एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास बहुत पैमाने में खेती थी, गाय भैंस थी, अनाज के गोदाम भरे हुए रहते थे। उस किसान के पास किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उस किसान को कभी अच्छा खाना नहीं मिलता था। कभी उसको दूध, लोनी खाने को नहीं मिलता था। उसके पास खुद की गाय और भैंस होकर भी किसान को दूध, लोनी के लिए तरसना पड़ता था। किसान की पत्नी खाने की बड़ी शौकीन थी और खाने के लिए वह हर दिन दम भूखी रहती थी। किसान के खेत में जाते ही वह अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खाती थी। कभी वह लोनी खाती थी, दूध पीती थी, तो कभी श्रीखंड। लेकिन अपने पति के लिए वह हमेशा सादी रोटी के साथ में थोड़ा सा प्याज ही भेजती थी। किसान सोचता था और मन ही मन में करता था, घर का दूध होकर भी मुझे दूध नहीं मिलता। आज पत्नी से इसके बारे में ज़रूर बात करूँगा। जब शाम हुई, खेती से घर वापस आया तो उसने उसकी पत्नी को कहा कि कभी तो खाने में दूध भेजा करो। घर में दूध रखकर वह खराब हो जाता है। उस पर उसकी बहन ने कहा, कौन सा दूध और कैसा क्या, कुछ भी पूछिए मत। एक भैंस पहले से ही कम दूध देती है, उसमें ही घर के एक बिल्ली है तो वह आधा दूध पी जाती है। पत्नी की बातें सुन बेचारा किसान चुप बैठा रहा और कुछ ना बोला। एक दिन किसान खेत से जल्दी घर वापस आया। घर आते ही उसको रबड़ी की मीठी सुगंध आने लगी। किसान उस जगह पर एकटक हो गया और सोचने लगा कि अब क्या करे। आज तो कोई त्योहार भी नहीं है, तो फिर आज रबड़ी बनाने का क्या कारण हो सकता है। कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। ऐसा सोचकर किसान अपने घर में जाने लगा। रसोई घर में जाते ही किसान हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उसकी बीवी ने रबड़ी एक बड़े मटके में भर कर रखी थी और वह रोटियां बनाने में मगन थी। अपने पति किसान को आते देख पहले तो वह डर गई, लेकिन अगले ही पल खुद को संभालते हुए बोली, अरे आप घर कैसे आ गए। किसान बोला, आज कुछ काम नहीं था खेत में, खुला बैठने से तो अच्छा है घर पे ही आराम कर लूं, तो घर आ गया। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आज कोई त्योहार तो नहीं है, तुमने मीठी रबड़ी और रोटियां किस लिए बनाई हैं। किसान की बीवी बोली, आप हमेशा कहते हो ना, कभी तो दूध लाओ, लोनी लाओ, इसीलिए आज सोचा कि आपके लिए मीठी रबड़ी और रोटियां बनाकर खेत में लेकर जाऊं। लेकिन अच्छा हुआ आप आ गए। आइए मैं आपके लिए खाना परोस देती हूँ। उस दिन किसान ने पेट भरकर अच्छे अच्छे पकवान खाए। लेकिन उस दिन के बाद उसके मन में सभी बातें क्लियर हो गई थी कि पत्नी तो खाने के लिए कुछ भी कर सकती है, भले ही मुझे खाना ना मिले। खाना खाने के बाद किसान अपने खेत की तरफ जाने लगा। रास्ते में उसके दिमाग में विचारों का बवंडर घूमने लगा कि पत्नी को कैसे सबक सिखाया जाए। बहुत सोचने के बाद भी उसको इसका समाधान नहीं मिला। इसी गांव में एक टूटी हुई झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती थी। सारा गांव उसे चुड़ैल कहता था। किसान बिना डरे झोपड़ी में चला गया और सभी कहानी उसने बुढ़िया के सामने सुना डाली। बुढ़िया हंसने लगी और बोली, तुम बिल्कुल ना घबराओ, मैं तुम्हें 4 डॉल्स जादू की गुड़िया देती हूँ। उन चारों डॉल्स को घर के चारों दिशाओं के कोने में रख दो।
लेकिन हाँ, यह किसी को ना पता चले, इनका ध्यान रखना। फिर देखो क्या चमत्कार होता है। ऐसा कहकर बुढ़िया ने लकड़ी की गुड़िया जादू की गुड़िया दे दी। बुढ़िया के कहे अनुसार घर के चारों कोनों में पत्नी की नज़र बचाकर ज़मीन के अंदर एक एक करके मिट्टी के अंदर जादू की गुड़िया को दबा दिया। सुबह सुबह किसान अपनी खेती की तरफ जाने लगा तो उसकी बीवी बोली, अजी सुनिए, आजकल खेत में चोरियां बहुत हो रही है। खेत को खुला छोड़ के मत आया कीजिए, आप वहीं पे रहिए, मैं वहीं आपका खाना ले आऊँगी। किसान बेचारा क्या बोलता, उसने चुपचाप अपनी मुंडी हिला दी और हंसते हंसते अपनी खेती की तरफ चला गया। किसान को खेत जाता देख किसान की पत्नी ने घर के दरवाजे बंद किए और घर के रसोई घर में जाकर खाना बनाने लगी। और उसके मन में आया कि गाजर का हलवा बनाकर खाए। थोड़ी ही देर में उसने गाजर का हलवा बना लिया और खाने के लिए बैठी तो क्या खा रही है? किसान की पत्नी पहले तो कुछ समझ नहीं पाई और देखने लगी घर में कोई है तो नहीं, तो देखा तो घर में कोई नहीं था। आखिर घर में कोई नहीं था तो बोला कौन? किसान की बीवी को लगा कि कोई दरवाजे के पास छुपा होगा, लेकिन जब उसने दरवाज़ा खोला और देखा तो वहाँ पर भी कोई नहीं था। उसने सोचा शायद यह मेरा भ्रम होगा और वह फिर से हलवा खाने लगी। तभी जादू की गुड़िया में से दूसरी गुड़िया बोली, इतना क्यों डर रही हो? अगर इतना डरती हो तो चुप चुप के क्यों खाती हो? लेकिन इस बार किसान की पत्नी बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। घर में पक्का कोई छुपा बैठा है। उसको ऐसा लगा कि फिर से उसने घर के सारे कोनों में देखा, लेकिन घर में कोई नहीं था। थोड़ी देर रुककर वह फिर से गाजर का हलवा खाने लगी। तभी जादू की गुड़िया में से तीसरी गुड़िया बोली, चुप चुप के खाने से इतना डरती हो तो क्यों चुप के खाती हो? अब वह बहुत ही डर गई थी। घर में भूत घुस गया है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। ऐसा पूरा यकीन अब उसको हो गया था, घर में भूत है। यह जल्दी से पति को खेत से जाकर बताऊं, इसके लिए वह जल्दी जल्दी खाने लगी। और अरे धीरे खाओ, अगर तुम्हारे मुंह में चापाचप खाने की आवाज़ आई तो समझ लेना कि तुम्हारा पूरा खेल ही ख़त्म हो जाएगा। चौथी गुड़िया के वह बोल सुनकर किसान की बीवी की आवाज़ ही बंद हो गई। जल्दी जल्दी उसने गाजर का हलवा खाया, एक डिब्बे में भरा और चल पड़ी खेती की तरफ किसान के पास। गाजर का हलवा देख किसान बहुत खुश हुआ और बोला, आज हलवा कैसे बनाया? घर में भूत है? यह किसान को बताने के लिए भी किसान की बीवी की आवाज़ नहीं निकल रही थी, पर जैसे तैसे वह बोली, घर में थोड़ा सा दूध पड़ा था, सोचा आज आपके लिए गाजर का हलवा बना दूँ, तो बना दिया। दूसरे दिन किसान की पत्नी को लगा कल के भूत तो पक्का आज चले गए होंगे, इसलिए उसने गरम गरम रबड़ी बनाई और खाने के लिए बैठ गई। तभी वहाँ चमत्कार हुआ। अब वह पूरी तरह से डर गई और खेत की तरफ किसान के पास तेजी से भागने लगी। तभी सभी कहानी उसने किसान को बताई। उसकी यह कहानी सुनकर किसान ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। समझ गया था कि ये चमत्कार गुड़िया की है, जिसने जादू की गुड़िया लकड़ी की गुड़िया दी थी। किसान बोला कि तुम मेरे पीछे से अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खाती हो तो इसलिए घर में भूत आ गए हैं। अगर तुमने ऐसा किया तो वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं उनको घर से निकाल सकता हूँ। किसान की पत्नी ने अपने पति के पैर पकड़ लिए और रोते रोते बोली, आज के बाद मैं अच्छे अच्छे पकवान बना के नहीं खाऊंगी। जो भी बनाऊंगी आपको खिलाकर जो बचेगा वही खाऊंगी। पत्नी को रोता देख किसान को बीवी की दया आ गई। वह पत्नी को लेकर घर वापस आया और एक लाठी हाल में लेकर कुछ मंत्र जैसे बड़बड़ाने लगा तथा दीवारों पर लाठी मारने लगा। किसान की पत्नी बहुत डर गई थी, इसलिए वह घर के बाहर रुकी और तभी किसान ने घर के चारों कोनों में से गुड़िया निकाल ली और उन्हें जला दिया। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। चलती हूँ, मिलूँगी फिर कुछ नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।